Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally हमारे यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यूज फॉर द 2024 वो जो है हम लोग स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम दी 7th ऑफ जनवरी एंड अगेन इसके रिगार्डिंग जो है डैफ एनालिसिस एंड मॉक इंटरव्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं और इस साल के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं और जो डैफ के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वन ऑन वन साइको एनालिसिस कर रहे हैं उनके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं विच आर बीइंग हाईलाइटेड. दीज आर दी कॉमन मिस्टेक्स जो कि कैंडिडेट्स कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इंटरव्यू और विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज अ कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज. तो उन्हीं चीज़ों को आज पर्टिकुलर इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कुछ ऐसे एरियाज जहां पे आप या जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें और अपने मार्क्स को कम होने से बचाएं एंड कुछ ऐसे एरिया जहां से आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं. तो ये सेशन अगेन आप लोगों के लिए है और आपको इसको एंड तक देखना है, ठीक है जी, क्योंकि ये बेसिकली ये सेशन जो है दे आर नॉट ओनली फॉर दीज 2845 कैंडिडेट जो कि मेंस में या जो कि इंटरव्यू में इस बार अपीयर कर रहे हैं, बट फॉर ऑल दोज ऑफ यू जिन्होंने आगे जाके इंटरव्यू देने हैं. यू शुड नो हाउ और व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स कैंडिडेट्स डू व्हेन दे अपीयर इन द इंटरव्यू एंड किस तरह से वो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. दो एरियाज में मैं इस सेशन को डालूंगा. पहला जो है दिस इज की वेयर ऑल यू कैन फॉल्टर, ठीक है जी, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे कॉमनली मिस्टेक्स हो रही हैं और कहां पे उनके मार्क्स जो है कटते हैं एक कैंडिडेट के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन इंप्रूवमेंट एरियाज के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है जी. सो ये अगेन बेस्ड ऑन द मॉक इंटरव्यूज दैट वी आर डूइंग, द डैफ एनालिसिस दैट वी आर डूइंग, वहां से निकल के आ रहा है एंड आई होप इस चीज से आप जो है एक अच्छा सा लाइक अपना ओरिएंटेशन एंड इंप्रूवमेंट निकाल पाओगे. सो कौन से ऐसे एरियाज है जहां से आप या जिस जगह से आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो. सबसे पहली चीज जो आपकी आती है वो है ड्रेस कोड. सो गाइज अगेन ड्रेस कोड जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज द इंटरव्यू इज कंसर्न. देखिए फर्स्ट इंप्रेशन बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आप ऑलरेडी प्री मेंस क्लियर करके आए हैं बट सो इज अराउंड 2800 कैंडिडेट जो कि ये प्री मेंस आगे जो है कवर करके आए हैं, ठीक है जी. नाउ इट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड पर्सनैलिटी में सबसे पहला परसेप्शन जो है वो आपके ड्रेस कोड से बनने वाला है. द वे यू विल एंटर द इंटरव्यू रूम एंड द वे यू आर ड्रेस्ड वो बहुत ही मैटर करने वाला है, ठीक है जी. सो यहाँ पे जनरली बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो हो जाती हैं. जैसे कि सबसे पहली मिस्टेक है लाइक हम लोग जो भी कपड़े पाते हैं उनमें हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है जी. इफ़ आई टॉक अबाउट मेल कैंडिडेट्स, लेट से अगर आप कोई सूट पहन रहे हैं या फीमेल कैंडिडेट्स अगर वो साड़ी पहन रही हैं, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट अटायर तो वो अनकंफर्टेबलनेस जो है वो इंटरव्यू में दिखती है. और स्पेशली जब आपको एक टाइट कॉर्नर में या आपको एक ट्रिकी सिचुएशन में रखा जाता है तो ये चीज़ें जो है आपको अनकंफर्टेबल बनाने में और आपके कॉन्फिडेंस को गिराने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है जी. सो ड्रेस कोड को आपने क्या करना है, इंश्योर करना है कि ड्रेस कोड जो है वो आपका एप्ट है एंड आप उसके अंदर कंफर्टेबल भी हैं. दो चीज़ें हैं, एप्ट भी है एंड कंफर्टेबल भी हैं. फॉर मेन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जो है एक अच्छा सा सूट अपने पास रखिए, ठीक है जी. यू कैन गो फॉर न्यूट्रल कलर सूट जैसे कि नेवी ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं, चारकोल ग्रे यूज़ कर सकते हैं, इवन ब्लैक आप यूज़ कर सकते हैं. दे आर अगेन वेरी गुड फॉर्मल सूट्स. और इसके ऊपर जो है आप अगेन अंडर उसमें एक आपकी वाइट या फिर आपकी बीच कलर की जो है शर्ट यूज़ कर सकते हैं. उसके ऊपर जो है आप ब्लू कलर की या फिर जो है मरून कलर की टाई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी. सो दिस इज द ड्रेस कोड फॉर फीमेल्स. अगेन वट एवर सूट्स यू, वट एवर इज कंफर्टेबल, आप सूट भी यूज़ कर सकते हैं, साड़ी यूज़ कर सकते हैं. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो बहुत ज़्यादा लूज ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो. दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी कंफर्टेबल. सो मॉक इंटरव्यूज़ में एटलीस्ट उनको एक दो बारी पहन के देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सेकेंड चीज़ इज द अबाउट यू बॉम्ब. अब आप सब लोगों को पता है कि भाई अबाउट यू इज द क्वेश्चन जो कि मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और ये अभी भी जो है यूपीएससी के इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है. सो अबाउट यू को आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है जी. वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल ना लगे, ठीक है जी. आपके पास टाइम है सो वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर रिहर्स नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी नेचुरल, हाउ एवर इट शुड बी क्रिस्प एंड कंसाइज एंड टू द पॉइंट. आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ, ठीक है जी. सो ये अबाउट यू को प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो. इसके अंदर किसी तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस आपने नहीं रखनी है. ऐसा ना हो कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं जो है स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ या मैं जो है कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज कराए हैं और फिर आप बोल रहे हो कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ या मैं जो है मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है. तो इस तरह की चीज़ें जो है कॉन्ट्राडिक्शंस आपके अबाउट मी में नहीं होने चाहिए, ठीक है कि नहीं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज द डैफ इशूज, ठीक है. आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग भर रहे हो उसके अंदर लाइक इट इज़ द मिरर. वो जो एग्जामिनेशन बोर्ड है या जो इंटरव्यू बोर्ड है वो पहले से आपके बारे में जानता है थ्रू दैट डैफ
दैट एप्लीकेशन फॉर्म, एंड उसको आपने इंश्योर करना है कि बहुत अच्छे से भर के दीजिए, लाइक उसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ इंश्योर कि उसको आप 2 या 3 बारी रफ भर रहे हैं, एंड देन उसके बाद जो है आप इसका जो मेन जो भी आपने वहाँ पे भर के भेजना है उसको आप भेज रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसके लिए आप अगेन किसी सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी जिन्होंने 2-3 इंटरव्यू अपीयर किए हुए हैं, या अपने मेंटर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग भी डैफ एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है जी। देन अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज बिहेवियरल इशूज। अगेन हम लोग ये मॉक इंटरव्यूज में क्या देख रहे हैं कि भाई बच्चे जो हैं या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं या बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, और अगेन ये ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस क्वेश्चनिंग के दौरान जो है या फिर इंटरव्यू के दौरान ये पता चल जाती है, ठीक है जी। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपके जो आंसर्स होंगे उनमें एक श्योरिटी नहीं दिखेगी, और आप जनरली क्या होता है कि भी आंसर्स देते देते जो सही आंसर है, जो सही पॉइंट है, उसको देना भूल जाते हैं या उसको काफ़ी लेट देते हैं। सिमिलरली ओवर कॉन्फिडेंस होने में भी क्या होता है कि आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, अपने आर्गुमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रीइंफोर्स, एग्रेसिवली रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि अगेन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में अच्छा नहीं दिख रहा होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ों को हम लोगों को कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना है। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, आपने 3 सेकेंड का जो है यहाँ पे रूल लेके चलना है। दैट मीन्स कि आपने जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है या कोई भी जवाब आप दे रहे हो, तो उसको आप 3 सेकंड के पॉज के बाद जवाब देना स्टार्ट करोगे। एंड इवन जब आपको लगता है कि आप एक टाइट कॉर्नर में हो या आपसे कोई ऐसे ट्रिकी सवाल पूछा जा रहा है या पूछा जा चुका है, तो आप उसको जो है 3 सेकंड से भी ज़्यादा पॉज ले सकते हो, डीप ब्रेथ लीजिए, देन जो है उसका आंसर कीजिए। यू विल बी एबल टू अगेन फाइंड दैट बैलेंस, फाइंड दैट रिदम, एंड उसके बेसिस पे आप जो है आंसर्स दीजिए, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है एम्बिगिटी रखना, ठीक है जी। अपने आंसर्स में एम्बिगिटी नहीं रखनी है। एम्बिगिटी का मतलब है कि यहाँ पे आपका इनडिसाइसिवनेस देखने को मिल रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। एम्बिगिटी ना हो आपके आंसर्स में। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, आप प्लेनली उसको जो है ना कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है वहाँ पे, जो इंटरव्यू बोर्ड है, वो आपको समझने के लिए बैठा हुआ है। अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब नहीं भी देंगे, आपको नहीं आता है उसका, तो उससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऑल यू कैन से इज सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट या दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट आई विल डेफिनेटली गो आउट एंड लुक फॉर इट, है ना। सो इस तरह से आप चीज़ें बात कर सकते हो और ऐसे ट्रिकी एरिया से बच सकते हो। अगर आप एम्बिगियस आंसर्स दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी इनडिसाइसिवनेस दिखाता है, विच अगेन कट्स अ लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है जी। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हेन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड अपने आर्ग्यूमेंट्स पे, अपने ओपिनियंस में बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो रिजिड नहीं होना है, ठीक है जी। अगर आपको आगे से कोई सजेशन मिल रहा है या आगे से कोई इनपुट मिला है, तो आप जो है उसको इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। अगेन एक सिविल सर्वेंट की जो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अडेप्टेबल होता है, वो कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करता है, और नए जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको भी साथ में सिमुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो रिजिडिटी नहीं रखनी है अपने पास में। देन यस सर सिंड्रोम से बचना है। यस सर सिंड्रोम का मतलब बेसिकली है कि हर चीज़ में यस नॉट नहीं कर देना है, कि भाई आप इसके बारे में बताओ, तो आप उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया डिस्पाइट आपको नहीं पता है, ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यार इसका जवाब तो मुझे पता होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर स्टार्ट कर देते हो, हाउएवर उसका जवाब आपको नहीं पता होता है। तो अगेन एम्बिगिटी से बचना है। आप यहाँ पे प्लेनली नो बोल के आगे बढ़ सकते हो। यस सर सिंड्रोम से बचने की कोशिश करना है। कई बार क्या होता है कि एक इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर जो है वो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, सेकंड लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है जस्ट आपसे यस बुलवाने के लिए करता है या आपसे आंसर लेने के लिए करता है, एंड देन जो है थर्ड क्वेश्चन में जो है उसका वो बेसिकली क्वेश्चन या उसका सवाल जो है छुपा होता है, ठीक है। तो इससे बचना है। अगेन जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपको यहाँ पे नहीं देनी है जवाब, ठीक है। देन फिर आते हैं कुछ एरिया जहाँ पे आप अपने इंटरव्यू को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए समझिए इंटरव्यू बोर्ड में लाइक अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो ऑलरेडी आपको हाफ मार्क्स जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है जी। इंटरव्यू में एंटर करते ही आपको हाफ मार्क्स दिए जाते हैं। अब उसको आप नीचे की तरफ को लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ को लेके जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ऊपर की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, अगेन कुछ एरियाज को आपको कवर करना है। आपको अपनी होम टाउन की डिटेल्स को प्लीज थॉरोली समझने की कोशिश करना है। बाय होम टाउन डिटेल मीन्स जैसे कि अगर आप लेट अस से दिल्ली से बिलोंग करते हैं या अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं लेट अस से, तो भाई आपको उसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, या बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं किसी भी एक शहर में, किसी भी एक राज्य में, वो आपको पता होने चाहिए। किस तरह के वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप है, किस तरह के पॉलिटिकल आप कह सकते हो कितनी सीट्स हैं वहाँ पे, एमपीज़ की, एमएलएज़ की, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा समझ के जाओ। एंड इस चीज़ के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट से आपने देखने की कोशिश करना है। फॉर इंस्टेंस की बारी कंपेरेटिव एनालिसिस पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा
आपके शहर और इस शहर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इस चीज़ को आपने अपने होम टाउन डिटेल्स को जो है अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है कि नहीं। एंड सेकंड इज आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ऊपर जो है कई कई बारी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पिछले सालों में जो MBBS हैं उनको काफ़ी सारा सवाल पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। देन जो साइंसेज के ग्रेजुएट्स हैं उनसे काफ़ी पूछे गए हैं। सो प्लीज़ अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है जी। अगर लेटेस्ट से कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ कि हम लोग एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, उसके अंदर जो कैंडिडेट है वो BSc था केमिस्ट्री में एंड इवेंचुअली MSc था केमिस्ट्री में। उनसे ये पूछ लिया गया कि इस बारी के केमिस्ट्री के या इस बारी के जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री में वो किसे मिला है, ठीक है कि नहीं, एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर इट। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको समझनी है, अपने फील्ड से रिलेटेड क्या अपडेशन चल रही हैं, थोड़ा सा उनके बारे में पता होना अच्छी बात होगी, ठीक है कि नहीं। देन ऑब्वियसली सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ इंडिया, सो ये जो है आपका गुड 30-40% आपका इंटरव्यू इस जगह में जाता है। तो सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वन नेशन ऑन वन इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस जो भी आप ये आंसर करते हैं, ऑब्वियसली आप मेंस कवर करके आए हैं तो आपको पता है कि ये कंसेंसस बिल्डिंग अप्रोच होनी चाहिए कि भाई जब तक कंसेंसस नहीं बनता हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसी चीज़ को आपने अपने ओपिनियंस में भी दिखाना है कि हाँ भाई अगेन इसकी ये चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, एंड मुझे लगता है कि इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है जी। तो दैट इज़ द वे यू कैन गो फॉर इट। इन इश्यूज़ के ऊपर आप अच्छे से डिटेल में बात कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कौन से ऐसे 15-20 टॉपिक्स है जो आपको जरूर कवर करके जाने हैं। आई विल मेक अबाउट दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है जी। देन ऑब्वियसली यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ असेसमेंट, ठीक है जी। आपको अपनी असेसमेंट करनी है बिफोर सिटिंग इन द इंटरव्यू, क्योंकि अगर आपको अपने बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, क्या आपकी हॉबीज़ रहेंगी, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट में ये काम करना है, अपनी हॉबीज़ के बारे में जानना है। बहुत बारी क्वेश्चन जो है हॉबीज़ के ऊपर जाता है, और अगेन इंसान बिना हॉबीज़ के नहीं हो सकता, ठीक है जी। कोई ना कोई हॉबीज़ होती हैं, तो इन हॉबीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा समझिए उनके बारे में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उनके समझिए, एंड इसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए, बिकॉज जनरली इंटरव्यू इसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है कि नहीं। देन आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ्स एंड आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है मैक्सिमाइज करना है या उसको मैक्सिमाइज रखना है, एंड वीकनेसेस को जो है कवर अप करने की कोशिश करनी है। कवर अप नहीं कह सकते, लेकिन अगेन हम ये कह सकते हैं उन वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है, ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। देन योर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसमें तो ऑब्वियसली अपीयरेंस आ जाता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपने किस तरह का ड्रेस कोड किया हुआ है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा द वे यू ग्रीट एवरीवन, द वे यू स्माइल, ठीक है, किस तरह से आप जो अपने गेस्चर्स देते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है जी। जैसे कि आप अगर सीट में बैठ रहे हैं तो अपने दोनों हाथ जो है अपनी थाइस के ऊपर रखें, क्लियरली रखें, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मूवमेंट ना करें, हाथों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं तो गेस्चर्स आप कर सकते हैं, जैसे मैं गेस्चर्स दिखा रहा हूँ आपको, गेस्चर्स कर सकते हैं। हाउएवर ये गेस्चर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने चाहिए, दे हैव टू बी सटल, ठीक है जी। ये कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में अगेन इसका भी मैं एक प्रो टिप देता हूँ आपको कि भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्वियसली उसमें 3 सेकंड का पॉज लेना है आपने। उसके बाद आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कम से कम सेंटेंसेस में, कम से कम वर्ड में उसका आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। आइडली 3 to 4 सेंटेंसेज आर इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है, एंड देन वो लोग आपको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, उसको आप फर्दर एलैबोरेट कर सकते हो। बट आइडिया इज कि आप एटलीस्ट लाइक मैक्सिमम एट मैक्स 3 से 4 सेंटेंसेज में कम करने की कोशिश करो, ठीक है जी। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी है, ये जो है एक बहुत अच्छा गुण होता है। अगर आप ज़्यादा वर्ड्स लोगे तो वही एम्बिगिटी आ जाएगी, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, काउंटर क्वेश्चनिंग आ सकती है, ठीक है कि नहीं। सो प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर आपने काम करना है। सामने जो है अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिरर के सामने बैठिए, किस तरह से बैठेंगे, चेयर के ऊपर बैठिए, एंड उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस कीजिए आप किस तरह से आंसर देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज टू हैव अ राइट स्माइल, ठीक है जी। देखिए अगेन इंटरव्यू समटाइम्स कैन गो वेरी वेरी इंटेंस, और इंटेंसिटी ऐसे जैसे इंटरव्यूज में क्या होता है जनरली टेंशन्स वो क्रिएट हो जाती हैं। अगर टेंशन आपके फेस में आ जाएगी तो क्या होगा, और ज़्यादा टेंस हो जाता है इंटरव्यू, एंड आपका कॉन्फिडेंस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ हैव अ राइट स्माइल, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू लाफ, ठीक है। एक बहुत ही सटल स्माइल आपके फेस में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्माइल्स डिफ्यूजेस टेंशन, एंड अगर
टेंशन जो है डिफ्यूज़ होंगी तो आपका इंटरव्यू जो है वो कोर्डियल होगा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, एंड कहीं ना कहीं जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो भी एक कोर्डियल मैनर में इस इंटरव्यू को लेके जाएंगे। ठीक है जी, हैव अ राइट स्माइल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लीज़ मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो डू नॉट जस्ट हैव द आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बट सबके साथ आप जो है अपना आई कॉन्टैक्ट बनाएं। इससे बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव अप्रोच दिखती है कि भाई आप जो है अगेन हर एक को अपना आंसर बता रहे हैं, रिसेप्टिव रख रहे हैं, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है जी, तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे आप अपने मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, वो कुछ एरिया है जहाँ पे आप अपने मार्क्स जो है कटवा सकते हैं। ठीक है जी, सो अगेन दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ। अभी भी हम लोग जो है लाइक वी आर कंडक्टिंग द मॉक इंटरव्यूज, वी आर अगेन डूइंग दी वन ऑन वन डैफ एनालिसिस, ऑल्सो साइको एनालिसिस भी हो रहा है। ठीक है जी, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स में कॉन्टैक्ट करके अपना जो है सेशन बुक कर सकते हैं। अगेन वी हैव गॉट अ मॉक पैनल सेटअप जो कि दे आर लाइक वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड पीपल जिन्होंने कि भी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एंड एज वेल एज दी सिविल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस रखा हुआ है, एंड ऑल ऑफ देम आर अगेन हेल्पिंग यू आउट विद रिस्पेक्ट टू योर detailed application form, your own like interview preparation and interview presentation, and इसके ऊपर आप जो है हम लोगों को contact कर सकते हैं, will definitely help you out with that, right? So this was the short session for the most like common mistakes that people are doing. I hope you got the points, and इस चीज़ के ऊपर आप काम करेंगे and you will get better with the interview marks this time. So thank you very much, all the very best, bye bye.